देखिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर अब 8 क्लास में पढ़े जाने वाले मैथ के चैप्टर्स। कौन कौन सा चैप्टर है ये देखेंगे। सबसे पहले 16 गो चैप्टर पढ़ना है हमें। कोगो काय गो टोटल 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 16 गो। कोगो कौन कौन सा है? परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं का खेल, द्विआधारी संख्याएं, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीका, गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजकों का भाग, एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण, अंक गणित, चतुर्भुजों की समझ, प्रायोगिक ज्यामिति, द्विविमीय त्रिविमीय ज्यामिति की प्रस्तुति, क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रयोग और आलेख। ये टोटल 16 गो चैप्टर है जो हमें पढ़ना है मैथ में। कौन कौन सा है बोलिए? परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं के खेल, द्विआधारी संख्याएं, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीकाएं, गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजकों का भाग, एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण, अंक गणित, चतुर्भुजों को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, द्विविमीय एवं त्रिविमीय की प्रस्तुति, आंकड़ों का प्रयोग, आलेख। समझ में आ जाएगा कौन कौन सा चैप्टर है। फिर से बोलेंगे, बोलिए कस कस के। परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात, संख्याओं का खेल, द्विआधारी संख्याएं, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीकाएं, गुणनखंड एवं बीजीय व्यंजकों का भाग, एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण, अंक गणित, चतुर्भुजों को समझना, प्रायोगिक ज्यामिति, द्विविमीय एवं त्रिविमीय की प्रस्तुति, क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रयोग, आलेख। समझ में आ जाएगा? लिख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले चैप्टर की तरफ। कौन सा? एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या हम डिफिनीशन बताए हैं। वैसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बता दे रही है ना? P बटा Q बताओ। ये √16 परिमेय संख्या है कि नहीं है? √100 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि वर्गमूल निकल सकता है। आज जैसे ही वर्गमूल निकला तो परिमेय संख्या है। जैसे वर्गमूल निकला तो हम बताए थे कि दुनिया में बस 2 ही संख्या है, या तो वो परिमेय संख्या है और नहीं तो या तो वो परिमेय है या नहीं तो तीसरा कोई नहीं है। या तो परिमेय है या नहीं तो क्या है? या तो परिमेय है नहीं तो क्या है? और तीसरा एक और बताए थे कि दुनिया का टोटल संख्या वास्तविक संख्या है। दुनिया का टोटल संख्या क्या कहलाता है? चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, सब किस में आता है? टोटल वास्तविक संख्या एगो में आता है। इसके बाद में वास्तविक संख्या को बांटा गया 2 भाग में, परिमेय और एक और संख्या बताए थे काल्पनिक संख्या। वो किसको कहा जाता है? वर्गमूल में लिख के माइनस में लिख दीजिए। ये कौन सा संख्या है? बताए थे ना? अरे बोलो। काल्पनिक संख्या। चलिए हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? परिमेय संख्या। बोलो एक्सरसाइज 1 का नाम क्या है? बोलो। हेडिंग डालिए। नेक्स्ट। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। व्हाट इज परिमेय संख्या? तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तथा जिस संख्या का पूरा पूरा
वर्गमूल निकल सके, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सके, हम समझा दिए ये सब। और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, बोलो, और वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा क्या निकल सके, वर्गमूल, पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके, तो उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, उसे ही क्या कहते हैं। तो देख लीजिए परिमेय संख्या का डिफिनीशन, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तथा जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नहीं तो वैसी संख्या जो वर्गमूल के रूप में रहे और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके तो उसे परिमेय संख्या कहते। बोलो, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उस जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अथवा वैसी संख्याएं जो वर्गमूल के रूप में रहे तथा उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सके तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ जाएगा, p बटा q। एग्जाम्पल इसका है, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बोलो, 5, 3/2 माइनस 3/8 √16 √4/2 हो जाएगा ना, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 0 डॉट डॉट, बहुत सारा हो सकता है ना, लिख लीजिए। पूरा पूरा बैठो। नेक्स्ट, अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1A। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1, हम लोग का जो चैप्टर एक्सरसाइज 1A B C ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1A। प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट, परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण। पहला है आपका कि परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण। समवृत्त का मतलब होता है समान कॉपी, मतलब समान रूप, समान रूप। परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में, अगर हम किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही मिलेगा। समझ में आ रहा क्या बता रहे हम, अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। अगर हम किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो घटाने के बाद भी हमें कौन सा संख्या मिलेगा, परिमेय संख्या। यह गुण क्या कहता है कि अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए या परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाए तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। समझ में आ गया। यानी कि परिमेय संख्या अगर 5 में 5 परिमेय संख्या है और इसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 भी परिमेय संख्या है, तब क्या मिलेगा हमें, 13। क्या मिलेगा, 13 भी कौन सा संख्या हुआ, परिमेय संख्या हो। 8 परिमेय संख्या है, 12 परिमेय संख्या है, जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20। 20 भी कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 13 परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, 8। कौन सा संख्या है ये, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय में परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय। परिमेय में से परिमेय को भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसी को कहा जाता है परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण। क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याओं में समवृत्त का गुण। क्या कहता है थ्योरी, परिमेय संख्या में समवृत्त का गुण क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर समवृत्त होता है। अर्थात 2 परिमेय संख्याओं का योग
तथा अंतर भी कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। अगर जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या मिलेगा, और घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या, तो इक्वल टू में क्या मिलेगा? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो हमें कौन सा संख्या मिलेगा बच्चों? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में से हम कुछ भी घटाएंगे तो भी हमें कौन सा संख्या मिलेगा? आगे समझ में कोई दिक्कत है? इसी को कहा जाता है, बोलो, परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर समृत होता है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर परिमेय संख्या होता है। यानी कि बोलो, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? परिमेय में से परिमेय को घटाओगे तो क्या मिलेगा? परिमेय में परिमेय को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? परिमेय में से परिमेय को घटाओगे तो क्या मिलेगा? बुझा गया? परिमेय संख्या का योग तथा अंतर समृत होता है। परिमेय संख्याओं का अंतर तथा योग क्या होता है? समृत होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 प्लस 5, तो चलिए बताइए 9 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। अब 5 भी कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यह भी कौन सा संख्या है? आया समझ में? परिमेय में परिमेय को जोड़िएगा तो परिमेय मिलेगा, परिमेय में से परिमेय को घटाइएगा तो परिमेय मिलेगा। इसी को समृत गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बना लो। नेक्स्ट, अब आता है क्रम विनिमयता। क्या कहा जाता है? क्रम विनिमयता। मान लीजिए, मानना खाली, असली में नहीं, मान लीजिए हम आपको 5 रुपया दिया, फिर आपको बाद में 2 रुपया दिया, तो आपके पास कितना पैसा हो गया पूरा? वापस करो। वापस करो। मानने के लिए बोले थे। चलो चलो छोड़ो, अब से आपसे मान लो आपके पास हम 2 रुपया दिए आपको पहले। नहीं बोल रहे कोनो। मान लो आपको हम 2 रुपया दिए, अब फिर आपको 5 रुपया दिए, तो बताइए आपके पास कितना पैसा हो गया? 7 रुपया। अच्छा, कौन अंतर पड़ा? पहले 5 रुपया दिए, फिर 2 रुपया दिए थे, फिर 2 रुपया बाद वाला में क्या किया? हम 2 रुपया दिए, अब फिर बतिया में कौन अंतर पड़ा? अरे बोलो, कौन अंतर? मिला तो 7 रुपया, मिला तो 7 रुपया। बस खाली क्या हुआ? हई क्रम उठा करके हे जा, हई क्रम उठा करके हे जा, पलट गया है ना। इसी को क्रम विनिमयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अब बताइए, 5 कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और 2 भी कौन सा संख्या है? ये भी क्या मिला हमें? ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। बीच में कौन सी है? प्लस। जोड़े हैं, क्या किए हैं? या जोड़ने के बाद कोनो अंतर पड़ा है दोनों में? पलटे तो कोनो अंतर पड़ा? पलटे तो कोनो अंतर पड़ा? नहीं ना। यानी कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि अगर 9 में हम 5 जोड़ेंगे तो 14 मिलेगा, और 5 में भी 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बबुआ? 14 मिलेगा। इसमें कोई फर्क आने वाला? यानी कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता। और समझ में आया? यही तो है, देखो, क्रम परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात क्रम को बदलने पर भी उसके योग में कोई अंतर। बोलो, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर से बोलो, परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। खड़ा हो जाओ।
परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात क्रम को बदलने पर भी उसके योग में अंतर नहीं आता है। क्रम विनिमय में समझ में गया। समवृत्त के गुण क्या कहा जाता है कि परिमेय में परिमेय को जोड़िए, परिमेय में परिमेय को घटाइए तो सेम परिमेय मिलेगा। ये समवृत्त के गुण है। क्रम विनिमयता का क्या कहा जाता है, उलट पलट के जोड़िए कोई अंतर पड़ने वाला, यानी कि ये इसका रूल होता है a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। कौन सा, a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस, यानी कि 2 में 3 को जोड़िए तो कितना मिलेगा, और 3 में भी 2 को जोड़िए तो कितना मिलेगा, कोई अंतर आने वाला है। ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ना। चलो बना लो। नेक्स्ट, सहचर्य या सहचरिता। अगला रूल है सहचर्य या सहचरिता। सहचर्य या सहचरिता ये क्या है, देखो मान लीजिए आपको हम 3 को संख्या दिए जोड़ने के लिए, 2 3 4, 3 को संख्या जोड़ने के लिए दिए। आप क्या किए कि पहले 2 और 3 को जोड़ दिए, तो 3 और 2 5 ऐसे जोड़ दिए, 2 प्लस 3 और तब एकरा में जोड़े 4, तब एकरा में क्या जोड़े 4। एगो का किए ना, एगो और आदमी आए वो बोले कि ना ऐसे गलती बा, 2 और जोड़ 2 को छोड़ दिए, अब पहले 3 और 4 को जोड़े। अंतर को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हेकरा में पहले 2 को जोड़ दिया तब 4 को जोड़ा, क्योंकि कोष्ठ में जो घिर जाता है उसको जोड़ना पड़ता है। तो 3 और 2 5 और 4, लेकिन ये क्या किया, ना ना ऐसे ना जुड़ाएगा, ऐसे जुड़ाएगा, 4 और 3 और 7 और 2, कोई अंतर आ रहेगा। अब देखो एगो आदमी आया बोला कि ना पहले 2 को जोड़ाएगा तब तीसर का जोड़ाएगा, एगो बोला कि ना पहले लास्ट का जोड़ाएगा तब पहले का जोड़ाएगा। तब एगो आया हमारे पास का पढ़ा हुआ, बोला अरे मूर्खों, कसहूं जोड़ो अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है। किसका नियम का पालन करता है, इसमें कोनो अंतर नहीं आएगा। 3 और 2 5 4 9 इहो हो रहा है, 4 और 3 7 और 2, तो इसी नियम को कहा जाता है साहचर्य या साहचरिता। क्या है इसमें रूल, क्या है इसका कि अगर ए बी सी 3 को संख्या रहे तो आप 2 को पहले जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस बी, या तब जोड़िए सी को, और नहीं तो आप एगो को लास्ट वाला को 2 को पहले जोड़ दीजिए और तब जोड़िए। इसमें कोनो अंतर आने वाला, समझ में आ गया क्या करें हम। अरे आपको 3 को संख्या दिया जाए तो आप क्या कीजिए कि 4 प्लस 3 आप प्लस 9 लिख दीजिए, और नहीं तो 4 प्लस 3 प्लस 9 लिख दीजिए। कोई अंतर पड़ने वाला है आए? इसी को कहा जाता है सहचर्य या सहचरिता। क्या कहा जाता है, सहचर्य या सहचर्य या, समझ में जाएगा। परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। पहला नियम कौन था, क्रम विनिमय नियम। पहला नियम कौन था, क्रम को उलट पलट के जोड़िए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सहचर्य नियम क्या कहता है कि परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करता है। बोलो, परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या सहचर्य नियम का पालन करता है, यानी कि इसका रूल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 5 और 9 के लिए सहचर्यता का जांच कीजिए। किसका जांच करना है, सहचर्यता का। किसका जांच करना है बच्चों, सहचर्यता का जांच करना है। चलिए इसको सहचर्यता का जांच कैसे करेंगे, देखिए a बराबर मान लेंगे, ए बी सी मानना है ना, a बराबर मान लीजिए 3 को, अब b बराबर 5 और c बराबर 9, और सहचर्य के नियम से, सहचर्य के नियम से, सहचर्य के नियम, सहचर्य का नियम क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले 2 को जोड़ दीजिए, लास्ट वाला को जोड़ दीजिए, नहीं तो शुरू वाला को जोड़ दीजिए। ठीक, अब बताइए
क्या लिखा जाएगा? ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 9, हेकरा घेर देंगे। अब बराबर ए का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे जोड़िए, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो 3 प्लस 14, ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 9, अरे होगा। और 14 3 कितना हो जाएगा? अब 17, ये भी कितना आ गया? बराबर आ गया का? तो क्या लिख देंगे? LHS। अब बराबर RHS लिख देंगे। यह साहचर्य नियम का, यह साहचर्य नियम का पालन करता है। यह किसके नियम का पालन करता है? साहचर्य नियम का पालन करता। बोलो, समझ में आ गया? लिख लो। बताओ, परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और परिमेय संख्या साहचर्य के नियम का पालन करता है। किसके नियम का पालन करता है? कस के बोलो। नेक्स्ट, योग्य तस्मक, बोलो योज्य तस्मक, योज्य तस्मक, योज्य तस्मक, योज्य तस्मक। योज्य तस्मक क्या है बबुआ? अगर कोनो संख्या में ना, कोनो परिमेय संख्या में, अगर कोनो परिमेय संख्या में, मान लीजिए वारिस आपको हम 10 रुपया दिए, अब फिर आपको हम 0 रुपया दिए, बताइए टोटल कितना पैसा हो गया? हैं? तो 0 दिए थे, वो क्या हुआ? 0 जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू बदलता, 0 जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू बदलता। तो अगर किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो खुद वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, खुद वही परिमेय संख्या। इसी को कहा जाता है योज्य तस्मक। इसी को क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? कौन दुनिया के 5 में 0 जोड़ेंगे तो कहेंगे कि योज्य तस्मक है, 12 में 0 जोड़ेंगे तो योज्य तस्मक है, 7 में 0 जोड़ेंगे योज्य तस्मक है, 9 में 0 जोड़ेंगे वो योज्य तस्मक है। बुझा गया ना? कुछ चीज में 0 जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? योज्य तस्मक। क्या कहा जाएगा? जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वह योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर होता है, अतः शून्य परिमेय संख्याओं का योज्य तस्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योज्य तस्मक कहा जाता। बोलो, जब किसी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ दिया जाए तो योगफल उसी परिमेय संख्या के बराबर हो जाता है। गौरा दशा ठीक नहीं है क्या तुम्हारा? हो जाता है। अतः शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तस्मक कहा जाता है। समझ में गया? अगर किसी परिमेय संख्या में क्या जोड़ेंगे? 0। क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? परिमेय संख्या में कौन बदलाव आएगा? कौन परिमेय संख्या में बदलाव आएगा? तो उसी को क्या कहा जाता है? योज्य तस्मक। क्या कहा जाता है? याद हो गया? फिर से बोलो, जब किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो योगफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसी शून्य को परिमेय संख्याओं का योज्य तस्मक कहा जाता है। 12 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दुनिया में कौन संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। अगर तुम जैसे हाँ, अगर गोलू में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा? गोलू। पूछा गया? कोई दिक्कत है? हाँ, चलिए बना लीजिए। वाह, गोलू खुश है कि हमारा नाम पे पढ़ाई हो रहा है। अगला आता है योज्य प्रतिलोम। क्या आता है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम।
बढ़िया है। अगला आता है योज्य प्रतिलोम। मान लीजिए आपको हम 10 रुपया दें और तुरंत जाके छीन लें, तो कितना हो जाएगा आपके पास पैसा? मान लीजिए आप हमको 10 रुपया दिए, यानी कि आप माइनस में चले गए, 20 रुपया दिए और तुरंत जाके मांग लगे कि ना हमारा पैसा दीजिए, लगे लोट लोट के रोने कि ना दीजिए दीजिए दीजिए, मुड़ी पटकने लगे, तो हम क्या करेंगे? पैसा क्या कर देंगे? वो वापस कर देंगे। तो यानी कि आप प्लस में हो गए। दोनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा? हमारे पास कुछ फायदा हुआ नहीं ना, आपका कोई घाटा हुआ नहीं ना। यानी कि अगर किसी दो गो संख्या को जोड़िएगा और दोनों को जोड़ने पर 0 अगर आ जाए तो उसी को कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। 0 को जोड़ेंगे तो योज्य तत्समक, 0 को जोड़ेंगे तो योज्य तत्समक, अगर जोड़ने घटाने पर 0 आ जाए तो योज्य प्रतिलोम। अब बताओ दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? दो में ऐसा कौन संख्या जोड़े कि माइनस में आ जाए? -2 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? माइनस। अगर -9 का योज्य तत्समक नहीं प्रतिलोम निकालना हो तो ठीक उसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है चिन्ह बदल के। क्या करके? ठीक उसी संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है चिन्ह बदल के। क्या करके? बस के बोलो। उसी संख्या को जोड़िएगा तो योज्य तत्समक आएगा, चिन्ह बदल के। क्या करके? अगर किसी परिमेय संख्या को ऐसे संख्या में जोड़ा जाए जिससे उसका योग 0 हो जाए तो वह उसका योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह वाला वही संख्या होता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके विपरीत चिन्ह वाला वही संख्या होता। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? यदि किसी परिमेय संख्या को ऐसे संख्या में जोड़ा जाए जिससे उसका योग क्या हो जाए? 0। योग क्या हो जाए? 0। योग क्या हो जाए? 0। तो वह उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। और किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका विपरीत चिन्ह वाला वही संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा कि बताइए ना, निम्न का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। निम्नलिखित का क्या प्रतिलोम ज्ञात करें? योज्य प्रतिलोम। दे दिया है कि -2, -10, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, -10, 10, -30, 12, -18। ठीक, इतना दिया है। अब कह रहा है कि क्या निकालिए? योज्य प्रतिलोम। चलिए बताइए, -2 का -2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, -2 का योज्य प्रतिलोम, बोलो क्या हो जाएगा? +2 या खाली 2? खाली 2। चलो बताओ 10 का? -30 का? 12 का? और -18 का? -18 का? दूसरा में है 10 का योज्य प्रतिलोम, 10 का योज्य प्रतिलोम। तो 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -10। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तीसरा में -30 का योज्य प्रतिलोम। चलो बताइए क्या हो जाएगा? बोलिए। +30। चौथा में 12 का योज्य प्रतिलोम, 12 का योज्य प्रतिलोम। बोलिए क्या हो जाएगा? -12। 12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस। और पांचवा में -18 का योज्य प्रतिलोम। बोलिए
क्या हो जाएगा? आ का, बोलो, किसी परिमेय संख्या, ऐसे संख्या को, किसी परिमेय संख्या में ऐसे संख्या को जोड़ा जाए जिससे उसका योग शून्य हो जाए, तो वह उसका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही विपरीत चिन्ह वाला संख्या होता है। समझ में गया? अगर कोई दिक्कत है बोलिए।